दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। दोस्तों, अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो आरोप लगाए गए हैं और जिसका प्रमाण दे करके जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के शिष्य ने अदालत को जो साक्ष्य दिया है, जो पेन ड्राइव दिया है, उसके आधार पर ही अदालत ने बाबा मुक्तेश्वरानंद पर एफआईआर करने के लिए आदेश दिया, ऐसे नहीं। तो सबसे पहले तो ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिर उन्होंने आरोप लगाया क्या है। सबसे पहले उन्हीं के मुंह से हम आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या आरोप लगाया, और ऐसा घिनौना आरोप, और ये आरोप अगर सच होता है, सिद्ध होता है, तो इससे शर्म की बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए और संतों के लिए और हिंदुओं के लिए। देखिए उन्होंने क्या आरोप लगाया है, इस वीडियो को देख लीजिए। सरकारी अस्पताल में जाके अपना मेडिकल कराएं, उसमें साफ आ जाएगा कि आप ब्रह्मचारी हैं नहीं है। वो आसाराम के भी बाबा हैं, पापा नहीं बाबा। इनको जेल में रहना चाहिए। वो शंकराचार्य नहीं है, कुकर्मी है भाई। तो दोस्तों, ये बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ही नीच काम है। अब इससे नीचता की हद नहीं हो सकती है। सबसे मैंने ये नीचता की प्रकाष्ठा है अगर ये बात सत्य है तब, और अगर ये प्रमाण सिद्ध हो जाता है। हालांकि एफआईआर हो गया, उनका लीगल टीम भी आ गया, अपना वकीलों का वो लीगल टीम बनाए हुए हैं। और मुक्तेश्वरानंद जी, वो उनसे मुलाकात कर ली, उनके बचाव के लिए वो लोग प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अगर ये सिद्ध होता है तो बाबा को आजीवन कारावास आसाराम बापू के जैसा होना ही है, तय है। बड़ी शर्म की बात है यह जानकर, ये मतलब दिल इतना अंदर से दुखी हो जाता है कि ऐसे ऐसे भी साधु संत अपने देश में बसे हुए, जो वेश जिनका संत का है, जिनको धर्म का ज्ञान देना चाहिए और धर्म के ज्ञान देने वाले को बुलाकर अनैतिक काम, शर्म से डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को। अब वो अपने बचाव के लिए टीम बुला लिए हैं वकीलों का। लेकिन मैं आपको एक इंडिया टीवी का रिपोर्ट दिखाता हूं। उस रिपोर्ट में उनको क्या क्या हो सकता है, ये विस्तृत रूप से बात है। उस रिपोर्ट को देखिए। वकील लोग आए थे बहुत सारे कि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है, होता है, वो होता है, हमको मौका दीजिए, हम आपके लिए खड़े होना चाहते हैं। तो हमने कुछ वकीलों को कहा कि ठीक है, आप लोग एक समूह बना लीजिए, आप लोग इसमें जो करना चाहें करिए। तो वो लोग कर रहे होंगे। हमने उनको कह दिया है कि बार बार हमसे इसमें हमको इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि हम अपना दिमाग अच्छे कामों में लगाना चाहते हैं, ये सब चीज़ों में नहीं लगाना चाहते। उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि ठीक है, जो जरूरी होगा आपकी तरफ से हम करेंगे, जहां आपसे जरूरी होगा उतना ही हम आपसे बात करेंगे। तो वो कर रहे होंगे, हम उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। अभी मुक्तेश्वरानंद बड़ी मुश्किल में हैं, क्योंकि अगर उनके खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। अब आपको अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उसमें कितनी सजा हो सकती है, ये भी बताते हैं। बीएनएस की धारा 351(3) डर पैदा करना या दबाव बनाना, इसमें 2 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। पॉक्सो एक्ट धारा 5(i) शक्ति का गलत इस्तेमाल कर यौन अपराध। पॉक्सो एक्ट धारा 6 आरोप साबित होने पर 20 साल की जेल, उम्र कैद या जुर्माना लग सकता है। पॉक्सो एक्ट धारा 3 बच्चों के साथ गंभीर यौन शोषण। पॉक्सो एक्ट धारा 4(2) धारा 3 के आरोप साबित होने पर 10 साल के जेल से उम्र कैद तक की सजा। पॉक्सो एक्ट धारा 16 अपराध के लिए उकसाने या मदद करने का मामला, आरोप साबित होने पर 10 या 20 साल की जेल या उम्र कैद। अभी मुक्तेश्वरानंद पर यौन शोषण के आरोप के बाद संत समाज बट गया है। कुछ संत उनके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, सुना ना आपने, ये हो सकता है वो जीवन भर के लिए जेल जा सकते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा गलती उन्होंने किया है। एक संत का चोला ओढ़ करके, एक भगवा रंग का कपड़ा पहन करके, कोई इतना बड़ा पापी कैसे हो सकता है भगवान? कैसे इस धरती पर ऐसे लोगों को जन्म देते हो? हम तो भगवान को कोस रहे हैं कि ऐसों का तो जन्म ही नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको भी ये जानकर बड़ी मन में दुख हुआ होगा कि ऐसे ऐसे साधु संत भी हमारे देश में रहते हैं। इंडिया टीवी के डिबेट में एंकर ने पूछा
कि आपको किस पर विश्वास है। बोलता है कि ना मुझे प्रशासन पर विश्वास है, न सरकार पर विश्वास है, न कोर्ट पर विश्वास है। तो भैया विश्वास किस पर करोगे? है किस पर विश्वास? डिबेट छोड़कर भाग गया मुक्तेश्वरानंद, क्योंकि उसको पता है कि सच्चाई सबको, देश को पता चल चुकी है और देश जान गया है कि मैं कुकर्मी हूं। वो कुछ भी कर ले, यह बात सिद्ध होगी। मैं तो उसी दिन से कह रहा हूं कि जिस दिन जोगी जैसे महाराज को यह आदमी कह रहा है कि औरंगजेब है, बाबर है, फलाना है, ठिकाना है, आक्रांताओं के नाम से जोगी जी को पुकार रहा था, उसी दिन हम समझ गए थे कि यह जो है कि नहीं, लफड़ा बढ़ेगा और ये आदमी गिरा हुआ आदमी है। देखिए डिबेट में वो क्या हुआ, वो आपको डिबेट देखनी चाहिए कि जिसमें पूछा गया, सवाल का उत्तर नहीं दिया और भाग गया। देखिए अभी तक तो आप सरकार पे सवाल उठाते थे, नेताओं पे सवाल उठाते थे, अब आपको देश की न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं रहा। का हमको अधिकार है। नहीं तो न्यायपालिका पे भी भरोसा नहीं रहा आपको। का हमको अधिकार है। सब लोग जो कोर्ट से नाखुश रहते हैं वो कोर्ट में अधिकार के ऊपर के कोर्ट में जाके कहते हैं कि गलत किया है इन्होंने, फिर उसके ऊपर कोर्ट में जाके कहते हैं कि इन्होंने गलत किया है। इसमें क्या बात है? कोर्ट के ऊपर प्रश्न उठाना। तो ये वाला कोर्ट आपको ठीक नहीं लग रहा है? आपको ऊपर वाला कोर्ट पसंद आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी? अगर उन्होंने भी आपके खिलाफ फैसला दिया तो वो भी गलत है कि यानी आप जो कहें बस वही सही करता है तो उसको उठाया जाता है। हाँ जी, मतलब अगर आपको कोर्ट पे भी, पुलिस पे भरोसा नहीं, सरकार पे भरोसा नहीं, नेताओं पे भरोसा नहीं, अब आप कह रहे हैं कोर्ट पे भी भरोसा नहीं, इस वाले कोर्ट पे, तो किस पे भरोसा करेंगे आप? नहीं, कोर्ट की बात यह है कि कोर्ट में हम अपनी बात कह रहे हैं ना। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो प्रमाण हमने दे दिए थे उनको अपने आर्डर में क्यों लिपिबद्ध नहीं किया? करना चाहिए था और उसके बाद अपनी बात कहनी चाहिए थी। भाई ये बात है। कोर्ट ने मेरिट तय की होंगी ना, देखा होगा, दोनों पक्षों को सुना होगा, कितना गंभीर मामला है। कोर्ट ने सीधे सीधे कहा, जो तहरीर दी गई है ना उसी के हिसाब से। मेरिट आप जो है यही भूल कर रही हैं। हाँ। मेरिट जो है वो ये होता है कि जो कुछ उसके सामने है सबको कंसीडर करते हुए वो ऑर्डर करे। ठीक है। जब वो उसके सामने रखे गए साक्ष्यों को दरकिनार करके कोई बात कहती है तो वो मेरिट नहीं होता है। अच्छा, झूसी के एसएचओ को कहा कोर्ट ने, इसी बारे में सवाल हम उठा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, झूसी के एसएचओ को कहा है कोर्ट ने कि तहरीर के मुताबिक एफआईआर करें। यही कहा है ना सर? आपने भी अपने वकीलों की पूरी फौज से बातचीत की होगी। तो भाई जब कोर्ट का आदेश सीधे सीधे है, कोर्ट का निर्देश सीधे सीधे है, तो आपसे साजिश कौन कर रहा है फिर? कोर्ट ने कहा ना ये तो। क्या हुआ, सवाल पसंद नहीं आया अभिमुक्तेश्वरानंद जी? सवाल पसंद नहीं आया आपको? मैं तो माननीय कोर्ट से प्रार्थना करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि इस आदमी को सजा सुनाइए। दोस्तों बड़ा दुख होता है इस बात को जान करके कि ऐसे भी संत है हमारे देश में जिसको हम लोग धर्म गुरु कहते हैं। शर्म आती है अपने आप पर हिंदू कहने में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।